प्यारे बच्चों, YouTube चैनल पीके गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पवन सर। जो है कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में अक्सर जो है कि 3 या 5 नंबर का पूछा जाता है। तब हमारी टॉपिक है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक, तो इसके लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिनके आवेश -q और +q है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिनके आवेश -q और +q है तथा बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। इनके बीच की अल्प दूरी कम से कम जो छोटी दूरी है कितनी, 2l है। इनके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति, मतलब सिर में अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पे एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P पर जो बिंदु P है उसकी +q आवेश से दूरी, जैसे यहाँ से है, इसका यहाँ से दूरी नापे तो कितना हो जाएगा, 2l, तो ये l हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, l हो गया और टोटल दूरी 2l हो जाएगी। तो जो +q आवेश है बिंदु P से दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r, यहाँ से यहाँ तक तो r है और ये l, यहाँ से क्या लेंगे, r माइनस l है। अब -q आवेश की बिंदु P से दूरी r प्लस l होगी। चलिए फिर से देखते हैं क्या है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव A व P है जिनके आवेश -q और +q है, जिनके आवेश -q और +q है। एक दूसरे से अल्प दूरी 2l है। ठीक, कैपिटल के परावैद्युतांक माध्यम, कैपिटल के परावैद्युतांक माध्यम मतलब किसी माध्यम जैसे तेल, कागज, मोम हो गया, उसमें ये क्या है, रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी कितनी है, अल्प दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में r दूरी पे एक बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +q आवेश की बिंदु P से दूरी r माइनस q आवेश की कितनी है, r प्लस l है। माना बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है और कितनी है, E2 है। तब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 इक्वल टू कूलॉम के नियम अनुसार निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, 1/e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर के मान के बराबर। तो प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या एक बिंदु आवेश है तो +q के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा, q अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस l का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगा, v की दिशा में। अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर। क्योंकि एक बिंदु आवेश के का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर। r इक्वल टू यहाँ कितना, r माइनस l, इसका कितना, r प्लस l है। ठीक, से वही तब कहा क्या, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन कितना है, E2 से, E1 E2 से क्या है, बड़ा है, तब E इक्वल टू E1 माइनस E2 के, अर्थात E1 इक्वल टू
1/4πε0। मान लीजिए कैपिटल के परावैधता माध्यम से यहाँ पर हमने कैपिटल के कर दिया। ठीक, इसका है Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 2K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा Q अपन कॉमन है 1/4πε0 के और Q कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 2K। इसका लसा ले लेंगे लघुत्तम, तो कितना R माइनस L होगा स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 2K A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2RL। ऐसे इसका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर के। ठीक, इज इक्वल देखिए यहाँ से प्लस माइनस, ठीक, यहाँ से ये कैंसिल बचा Q अपान 4πε0 2K क्या बचा 2 2 4 RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर के। ठीक, अब इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0 2K। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2Q इंटू 2L, यहाँ से 2L इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 2 दूनी 4, जहाँ पर स्मॉल p बराबर Q इंटू 2L, जिसे हम क्या करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो 1/4πε0 2K Q इंटू 2L को स्मॉल p इंटू R 2 अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करा कि यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R इतना दूर स्थित है कि L की तुलना में R का मान क्या होगा नगण्य होगा, L का मान नगण्य होगा। यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान क्या होगा नगण्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाले वो इतना दूर है कि L उसके तुलना में क्या है छोटा है, तब इस L स्क्वायर को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2K इंटू 2PR, ये R स्क्वायर का स्क्वायर कर दे तो 1/, चूंकि L को छोड़ दे रहे हैं तो 1/4πε0 2K 2PR बटे R कितना होगा 4 हो जाएगा, एक आ यहाँ से कैंसिल, तो E बराबर 1/4πε0 2K इंटू 2P अपान R क्यूब के मान के बराबर। यही जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि मान लीजिए K इक्वल टू क्या है 1 निर्वात है मान लीजिए, तब E बराबर कितना हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू वही फार्मूला हो जाएगा 1 अपान यहाँ पे K का मान 1 हो जाएगा 4πε0 इंटू 2P अपान R क्यूब के मान के बराबर। ये जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। मात्रा कितना होगा E इक्वल टू W अर्थात न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक, तो ये हमारा जो है कि वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो क्या है माना फिर से माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश माइनस Q प्लस Q एक दूसरे से अल्प दूरी कम से कम दूरी AB पर स्थित है। ठीक, सॉरी अल्प दूरी 2L पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में 36 में R जो एक बिंदु है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। तब प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी R माइनस L और माइनस पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे कितना L है तो क्या होगा यहाँ R प्लस
यल हो जाएगी। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और माइनस क्यू के कारण कितना है E2 है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी E इक्वल टू 1.460 के 2 से स्क्वायर और माइनस के कारण वही हो जाएगा। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2 तो E इक्वल E1 माइनस E2 के ठीक इक्वल टू इतना माइनस यहाँ से Q अपॉन 4π0 यहाँ पर के लगा दें के क्या हो जाएगा कॉमन ठीक। यहाँ वन पर आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर लासा लेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का माइनस मल्टीप्लाई ए प्लस माइनस कैंसिल 2 आर एल मतलब 4 आर एल।